दोस्तों रिसेंटली एमपी पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट कंडक्ट आपका यहाँ पे कराया गया। वेरियस अलग अलग पोस्ट पे दोस्तों आप लोग ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी। इस अपडेट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी जो रिसेंट में आपका एग्ज़ाम हुआ है एमपी पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आप लोगों का यहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगा अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीट्स आपकी कैटेगरी वाइज आप लोगों के लिए यहाँ पे थी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ेंगे जानकारी की ओर। तो दोस्तों देखिए, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जो आप लोगों ने रिसेंट में एग्ज़ाम दिया, सबसे पहले इसका डिफ़िकल्टी लेवल हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स हमारे साथ यहाँ पे शेयर किए और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमको यहाँ पे बताई। तो एक यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक निष्कर्ष यहाँ पे निकाला है, कंक्लूज़न पे हम लोग यहाँ पे आए। तो एग्ज़ाम ना तो ज़्यादा हाई लेवल का था और ना ही ज़्यादा यहाँ पे इजी लेवल का था, कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट यहाँ पे जो है ये एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसमें से जो नॉन टेक्निकल पार्ट था, ठीक है, जो कि आपका 25 मार्क्स का आता है, तो उसमें थोड़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बायोलॉजी कैंडिडेट्स रहते हैं तो मैथ, रीजनिंग, इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा कमांड यहाँ पे नहीं रहती है। तो जो नॉन टेक्निकल जो पार्ट रहता है, ठीक है, यानी कि फार्मासिस्ट के अलावा जो आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, ये जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट रहता है, इसमें यहाँ पे कैंडिडेट्स को थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को फेस हुई। बाकी जो टेक्निकल पोर्शन था, फार्मा के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मोस्टली यहाँ पे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे सही, ठीक है, जिन्होंने अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन की है तो और मॉडरेट लेवल पर भी प्रिपरेशन की है, ठीक है, तो आराम से यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अच्छा यहाँ पे स्कोर किया। तो काफ़ी कैंडिडेट्स बोले कि मेरे 60 मार्क्स हैं, कोई कह रहा है मेरा 70 भी हैं, ठीक है, सभी तरीके के कैंडिडेट बोले, कुछ यहाँ पे 78 वाले भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग सभी का यहाँ पे स्कोर रहा। कोई बोल रहा है कि हमारा 55 रहा, ठीक है, तो एवरेज जो है 50 से 60, मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना मार्क्स हमारे साथ यहाँ पे शेयर किए कि 50 से 60 के बीच में यहाँ पे बना है, तो क्या आसान चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है, क्या रिज़ल्ट में सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया जाएगा या नहीं। तो काफ़ी सवाल यहाँ पे ये देखने को मिले। तो इजी टू मॉडरेट ये तो एग्ज़ाम का लेवल था, और जब कैंडिडेट्स ने मार्क्स यहाँ पे इतने ऑब्टेन कर लिए तो इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, और यहाँ पे इजीली कैंडिडेट्स ने अच्छे मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी क्या सीट्स थी टोटल। दोस्तों जो आपका फार्मासिस्ट का जो आपका रिक्रूटमेंट आया था, आप सभी को शुरुआत में आप सभी को मालूम है कि सभी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं 313 ये टोटल सीट थी, ठीक है, 313 ये टोटल सीट थी। इनमें से जो नॉर्मल डी फार्मा है, बी फार्मा है, किसी भी कैटेगरी की हैं, ठीक है, तो नॉर्मल बी फार्मा, डी फार्मा, यानी कि जो सिंपल नॉर्मल जो आप लोग यहाँ पे फार्मा कैंडिडेट्स हैं, सभी कैटेगरीज में अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस मिला के 313 में से मात्र 124 ही सीट थी, ठीक है, 313 में से 124 ही सीट है दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, जो नॉर्मल है बी फार्मा, डी फार्मा, और इसके साथ जो बची कुची यहाँ पे जो 189 सीट है, 189 दोस्तों यहाँ पे जो सीट है, ये किसके लिए थी? ये थी एक्स सर्विसमैन्स के लिए, यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और जो संविदा कर्मचारी है, ठीक है। तो इनसे तो यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट्स का कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ मात्र यहाँ पे जो 124 सीट थी आप लोगों ने इन्हीं पे एग्ज़ाम दिया, बाकी की एक्स सर्विसमैन और यहाँ पे संविदा वाली सीट्स आप लोगों की थी। और ये जो 124 सीट हैं ये सभी कैटेगरी में है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और इनमें भी दोस्तों मेल की सीट्स अलग हैं और फीमेल की सीट्स आप लोग यहाँ पे अलग हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया। कहने को तो ये आपको लगा कि ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आया, लेकिन आधे से ज़्यादा सीट तो दोस्तों यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मचारियों के लिए पहले से ही यहाँ पे रिजर्व थी। बाकी आप लोग सोच सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में मेल में कितनी सीट रही होंगी, फीमेल में कितनी सीट रही होंगी, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग यहाँ पे जानकारी को डिस्कस करेंगे अनरिजर्व की। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, मेल फीमेल की मिला के 33 यहाँ पे सीट्स थी। ठीक है, तो सोच लीजिए मेल की इसमें कितनी होंगी, फीमेल की कितनी होगी, आधी आधी भी मिला लेंगे तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएंगी। तो अनरिजर्व में टोटल, ठीक है, 33 यहाँ पे सीट्स थी। सिंपल यहाँ पे मैंने अभी इसमें एक्स सर्विसमैन ऐड नहीं किया है, इसमें संविधा वाला कोई भी नहीं है। सिंपल मात्र यहाँ पे 33 यहाँ पे सीट थी, बी फार्मा डी फार्मा जो फार्मा कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, 78 टू 80, 78 टू 80 ये दोस्तों आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला। यदि इस बीच इस रेंज आप लोगों के यहाँ पे मार्क्स रहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी रहती है इसमें जो अदर कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हुए, तो ओबीसी के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं यदि ये अनरिजर्व से भी ज़्यादा नंबर ले आएंगी तो वो सिलेक्शन किससे ले जाएंगी, अनरिजर्व की कैटेगरी से। तो उसमें अनरिजर्व वाला जो कैंडिडेट है उसकी सीट वहाँ पे चली जाएगी और कट ऑफ यहाँ पे जो है उसका ये ओबीसी फीमेल, ठीक है। और बाकी की जो कैंडिडेट्स हैं एससी वाले हैं, ठीक है, एसटी वाली हैं, तो ये अगर अनरिजर्व से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं तो ये भी अनरिजर्व से सिलेक्ट होते हैं, यूआर कैटेगरी से इनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है। तो इसलिए इसका कट ऑफ मैंने यहाँ पे हाई ही रखा है और इतना ही जाएगा। जितना भी मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, ये कई वर्षों का पैरामेडिकल का मैं करीब ऑलमोस्ट 6 से 7 सालों से, ठीक है, ये वीडियोज़ यहाँ पर मैं कवर करूँ। इतनी लिस्ट मैंने यहाँ पर रीड की हैं, ठीक है, इतने अलॉटमेंट की लिस्ट मैंने रीड की है, इतने कट ऑफ, इतने रिजल्ट मैंने यहाँ पे चेक किए, मुझे पता है कि क्या यहाँ पे आगे की स्थिति रहने वाली है। तो इतनी ज़्यादा सीट भी नहीं है और अनरिजर्व की सीट का सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व वालों का यही रहता है कि मोस्टली ओबीसी कैंडिडेट्स, ठीक है, अभी जो रिसेंट रिक्रूटमेंट हुए हैं पिछले कुछ सालों में, मोस्टली अनरिजर्व की सीट ओबीसी के फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे ले जाती हैं। ठीक है, आप लोग देख भी लेना और कट ऑफ की जैसे लिस्ट आती है हर बार और जो भी आपकी मेरिट की लिस्ट आती है और वेटिंग की लिस्ट आती है, तो उसमें भी ये सभी चीज़ें क्लियर रहती हैं कि उनकी एक्चुअल कैटेगरी तो ओबीसी रहती है लेकिन अलॉटमेंट की कैटेगरी उनकी कौन सी रहती है, अनरिजर्व। क्यों रहती है? क्योंकि वो अनरिजर्व का कट ऑफ भी यहाँ पे क्लियर कर लेती हैं। अनरिजर्व की सीट वहाँ पे कैंडिडेट की चली जाती है जो मेल कैंडिडेट की रहती है। तो अनरिजर्व का मैंने आपको बता दिया 78 टू 80 ये आप लोगों की सेफ यहाँ पे एक मैं आपको रेंज कहूँगा। इसके बाद आएंगे ओबीसी। तो ओबीसी में भी ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे जो है 34, ठीक है, मेल फीमेल की मिला के 34, इसमें मेल की भी हैं फीमेल की भी हैं। तो सोच लीजिए इतनी भी ज़्यादा नहीं है। कट ऑफ की रेंज यहाँ पे 76 टू 78 यहाँ पे मैंने ये डिसाइड की है और वैसे इससे ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि ओबीसी की फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो हैं ये अनरिजर्व का भी कट ऑफ क्लियर करेंगी। तो इसमें मोस्टली ओबीसी वालों को तो मौका मिलता ही मिलता है और जो ओबीसी में जो पीछे के जो मार्क्स यहाँ पे जो कैंडिडेट्स लेकर आते हैं तो उनको भी यहाँ पे चांस मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर वाले ओबीसी के रहते हैं वो अनरिजर्व की सीट यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है और ये इस वाले रिक्रूटमेंट में नहीं होता है, हर रिक्रूटमेंट में यहाँ पे होता आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो कैटेगरी है एससी में कितनी सीट थी? मात्र 20, ठीक है। तो आधी आधी भी मान के चलेंगे मेल फीमेल की, वैसे सभी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी हैं, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो एससी में यहाँ पे जो कट ऑफ है 20 सीट हैं टोटल। यहाँ पे इसके जो कट ऑफ की रेंज है 74 टू 76 ये जाएगा, ठीक है, इतना तो रहेगा ही। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एसटी। तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है एसटी कैंडिडेट्स का, ठीक है। शुरुआत में जो रिक्रूटमेंट हुए हैं और आपको बताना चाहता हूँ कोविड के बाद जो वैकेंसीज़ आई उनमें एसटी कैंडिडेट्स की सीट्स हमेशा खाली गई, ठीक है। और एनएचएम के थ्रू भी जो रिक्रूटमेंट्स आए तो बहुत कम 40-40 नंबरों पे भी कैंडिडेट को उस टाइम सिलेक्शन दे दिया गया था, क्योंकि उस टाइम इतना कंपटीशन भी हाई नहीं था, एग्ज़ाम भी इतने हार्ड नहीं आते थे और जो एग्ज़ाम कैंडिडेट्स देते थे तो ईज़िली सिर्फ फॉर्म भरना है और मिनिमम पासिंग मार्क्स ही जो है निकाल लें और इजीली एसटी कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिल जाता था। और वो भी उतने कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे और सीट्स को बैकलॉग में ऐड कर दिया जाता था, न्यू वैकेंसीज़ में ऐड कर दिया जाता था, ठीक है। तो एसटी का कंपैरेटिवली थोड़ा लो ही रहता है। तो यहाँ पे फिर भी मैं एक सेफ जोन सीट्स सबसे पहले बताता हूँ, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, 25 सीट है, मात्र 25 सीट है एसटी की
और कट ऑफ की रेंज यहाँ पे जो है 72 to 74। वैसे ये मैंने ज़्यादा ही बता दी, इससे थोड़ा कम ही रहेगा, ऑलमोस्ट 70 to 74 ही आप लोग ये मान के चलें। लेकिन 25 सीट हैं तो सोच लीजिए इसमें मेल की भी हैं, इसमें फ़ीमेल की भी हैं, तो इसलिए मैंने 72 से 74 मैंने यहाँ पे ये मार्क्स यहाँ पे इसमें लिया है। लास्ट में बचते हैं EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी में यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुत ही ना के बराबर पोस्ट है, मात्र मेल फीमेल्स की मिला के 12 ही सीट्स हैं। और इसमें जो कट ऑफ की जो रेंज है 69, एक मिडिल रेंज हम हमेशा यहाँ पे लेते हैं 69 to 77। ठीक है, इसमें कम पढ़ने से लेकर अच्छे पढ़ने वाले तक के सभी कैंडिडेट्स इसमें यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि EWS को थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, सर्टिफिकेट यहाँ पे कैंडिडेट्स का यहाँ पे अप्लाई इसके थ्रू यहाँ पे करते हैं। तो इसमें 69 to 77 ये कि सेफ जोन दोस्तों आप कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। और देखिए आप लोगों ने यूट्यूब पे, जितने भी यूट्यूब पे आप लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, सभी लोग ये लिख रहे हैं ग्रुप 5। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ ये ग्रुप 5 की वैकेंसी है ही नहीं, पैरामेडिकल का ये रिक्रूटमेंट था। कहीं भी नोटिफिकेशन में ग्रुप 5 का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सभी यूट्यूब चैनल्स ने क्या बताया आपको कि ये ग्रुप 5 की वैकेंसी है। ग्रुप 5 की तो वैकेंसी अभी आई ही नहीं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आप लोग सही जगह से, ठीक है, सही सोर्स से आप लोग इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं तो आपको हमेशा सही जानकारी मिलेगी। और आप लोगों के अंदर अभी यही यूट्यूब पे दिखा दिया गया कि ग्रुप 5 का ये रिक्रूटमेंट था, ग्रुप 5 की ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी। ये ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट था ही नहीं। नोटिफिकेशन में कहीं भी ग्रुप 5 लिखा हुआ हो तो मुझे बता देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, दिखा देना, तो मैं ये वाला वीडियो हटा दूंगा। ठीक है, ये ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट है ही नहीं, ये पैरामेडिकल की वैकेंसी है, अलग से वैकेंसी है। सिर्फ इसमें 3 से 4 पोस्ट ही हैं। ठीक है, इसमें नर्सिंग की पोस्ट भी नहीं थी। ठीक है, और बाकी की पोस्ट भी दोस्तों आती हैं अदर दैन नर्सिंग, वो भी इसमें नहीं थी। 3 से 4 ही पोस्ट अलग अलग आई थी। फार्मासिस्ट की थी, फिजियोथेरेपिस्ट की थी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की थी, काउंसलर की थी। ठीक है, और एक और कोई और यहाँ पे पोस्ट इसमें इंक्लूड की गई थी। तो 4 से 5 अलग अलग पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट आया था। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। तो ये कट ऑफ की रेंज है दोस्तों, मैंने आपको बताया। आप लोगों को अपनी कैटेगरी, अपने मार्क्स, ठीक है, और अपनी पोस्ट, 3 चीज़ें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है। और कैंडिडेट्स देखिए हमेशा हर बार यही बोलते हैं कि आपने हमेशा ज़्यादा कट ऑफ हमारे साथ शेयर किया, इतना तो जाएगा ही नहीं। आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख लेना और एक्चुअल में जो कट ऑफ आया वो आप लोग देख लेना। ठीक है, और कैंडिडेट्स ये भी सोचते हैं कि मेरी लैब में इतने नंबर तो कोई लेकर आया ही नहीं, तो भाई आपकी लैब में लेकर नहीं आए, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ है, उनमें कितनी सारी लैब्स हैं। ठीक है, उनमें यदि किसी भी एक लैब में सबसे हाईएस्ट जो कैंडिडेट यहाँ के लेकर आया, तो कितनी लैब यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में हुई जिनमें हाईएस्ट मार्क्स कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे हाई है। तो ये सोचिए नहीं कि आपकी लैब में कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लेकर नहीं आया तो बाकी की लैब्स में और बाकी के सेंटर्स में जो लैब्स हैं उनमें कैंडिडेट्स ज़्यादा नंबर नहीं लाया होगा। तो इस गलत फहमी में आप लोग नहीं रहना। और अभी रिसेंट में जो ग्रुप 5 का आप लोगों का रिज़ल्ट आया था तो आप लोगों ने देख लिया कि 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल और कुछ लैब टेक्नीशियन जैसी पोस्ट जो थी उनमें तो 100 परसेंटाइल में कैंडिडेट्स को जो है अलॉटमेंट मिला है, मेरिट रैंक वहाँ पे 1 वहाँ पे प्राप्त हुई है। दोस्तों ये कट ऑफ का एनालिसिस हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए और इस भर्ती से संबंधित और भी अपडेट्स आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, कोई भी आगे की इन्फॉर्मेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।